आप देख रहे हैं केवल सच। तो चाहेंगे कि मेरा कांग्रेस पार्टी जीते और बीजेपी हारे, और इंशाअल्लाह वही होगा। बस जितना हमारे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के जनप्रतिनिधि हैं, मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि बीजेपी को हराना अगर है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना है। और हम चाहेंगे कि आप जनप्रतिनिधि जितने भी लोग हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे वो ईसाई भाई हो, सब कोई एकजुट होकर के हमारा मदद करें। राजद और कांग्रेस, हम लोग इंतज़ार किए कांग्रेस वाला कि राजद वाला हम लोगों से बात करेगा और जो गठबंधन का जो धर्म है वो पालन करेगा, लेकिन राजद वाला धर्म का पालन नहीं किया, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हम जनप्रतिनिधि से इतना ही कहेंगे कि अगर बीजेपी को हराना है तो आपको एकजुट होना होगा, और बीजेपी को हराने के लिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको एकजुट होना पड़ेगा। मोहम्मद असरारुल्लाह उर्फ सद्दाम हुसैन, और आप फिर से देखना शुरू कर दिए हैं केवल सच न्यूज। जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। यानी फाइनली एमएलसी का चुनाव हमारे बहादुरगंज के पूर्व विधायक भाई तौसीफ आलम जी के नामों घोषणा हो चुका है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इन्हीं मुद्दे को लेकर हम खुद उनके निजी आवास पर पहुंचे हैं चंद सवालों के साथ। सबसे पहले विधायक जी, यानी कि पूर्व विधायक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है फिर से हमारे केवल सच न्यूज़ चैनल में। शुक्रिया जी। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही है, जिस चीज़ का इंतज़ार था, हालांकि आपने हमारे ही साथ पहले इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर पार्टी हमें एमएलसी की टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और मजबूती के साथ लड़ूंगा। हालांकि फाइनली आपके नाम से टिकट हो चुका है। इस चीज़ को आप कहाँ तक सही और कहाँ तक मजबूती देख रहे हैं, जहाँ तक आपका सवाल है? देखिए, पार्टी ने घोषणा किया है मेरे नाम पर। मैं निश्चित कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं और इंशाल्लाह मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, और मुझे अपार समर्थन भी मिल रहा है जनप्रतिनिधियों का। जी। लोग बदलाव चाहते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमारा सुरजापुरी बिरादरी के लिए आज एमजीएम में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। बाहर के लोग आते हैं, डॉक्टर बनते हैं, चले जाते हैं। जी। मेरा घर में कॉलेज है, लेकिन आज तक एक भी सुरजापुरी, सिरसा बिरादरी, कोई भी हमारा माइनॉरिटी के लोग, आज तक एक भी हिंदू बिरादरी जो माइनॉरिटी में आते हैं, एक भी डॉक्टर लायंस क्लब में एडमिशन नहीं होता है। जी। दूसरी बात यह है कि ये एमयू का शाखा में आज तक पैसा रुका हुआ है, आज तक पहल नहीं किया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे किशनगंज में एमएलए सुरजापुरी हुआ, जी। एमपी सुरजापुरी के लोग हुए। हम चाहते हैं कि अब एमएलसी में भी सुरजापुरी बिरादरी से हो, और यहाँ का जो पॉपुलेशन है, यहाँ का जो आबादी है, जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया 3 ज़िला है, इस 3 ज़िला में हम लोग का जो बिरादरी का वर्चस्व है, हमारे बिरादरी को जो बहुमत में है, हम चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो, और हम चाहते हैं कि नुमाइंदा करने का मौका मिले। और इंशाल्लाह हमको 4 टर्म का अनुभव है, एमएलए में 4 टर्म रहे, और इंशाल्लाह हमको अगर जनप्रतिनिधि हमको ये जिम्मेवारी देता है तो इंशाल्लाह बेखूबी हम ईमानदारी से निभाने का कोशिश करेंगे। आम पब्लिक तो आपको वोट नहीं करेंगे, जनप्रतिनिधि जो लोग चुने गए हैं वही आपको चुनाव करेंगे। लेकिन उन लोगों में ये बातें चल रही हैं, जो एएमयू का फंड रिलीज जल्द से जल्द कर पाएगा, हम इस बार उन्हीं को चुनाव करेंगे। आप चाहेंगे कि बनने के बाद या फिर बनने से पहले आप लोगों को यह आश्वासन देना चाहेंगे कि मैं ही एएमयू का फंड जो रुका हुआ है उसको रिलीज करूंगा? सबसे पहला लड़ाई मेरा वही है कि ये एएमयू का शाखा में जो पैसा रुका हुआ है, किस कारण रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है। अगर कांग्रेस का शासन रहता भारत सरकार में तो आज ये नौबत नहीं आता। लेकिन अगर मुझे जनप्रतिनिधि जिम्मेवारी देता है तो मेरा पहला लड़ाई ये एएमयू का शाखा में हम पैसा दिलाने का काम करेंगे। जी। दूसरा मेरा लड़ाई ये है कि सुरजापुरी बिरादरी को आज तक हमारा आरक्षण नहीं मिला। जी। हमारा यहाँ जो हम लोग अल्पसंख्यक में हैं, यहाँ जिला में हम लोग मान लीजिए बहुमत में हैं, लेकिन बिहार लेवल पर हमारा सुरजापुरी समाज पूरा इंडिया लेवल में सिर्फ और सिर्फ किशनगंज, अररिया कुछ हिस्सा में, पूर्णिया कुछ हिस्सा में है। जी। तीसरा मेरा लड़ाई ये है कि जनप्रतिनिधि का जो सम्मान होना चाहिए, जी, वो हम सरकार तक लड़ाई लड़ेंगे।
और हमको 4 टर्म का अनुभव है। इंशाल्लाह हम बेखूबी अच्छा, निभाएंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत कम समय में, हालांकि परसों जो है आपको नॉमिनेशन फाइल करना है एमएलसी का चुनाव के लिए, और 2 दिन पूर्व ही आपके नाम से टिकट का घोषणा हुआ है, और आपका जो विपक्ष है वो काफ़ी मजबूत और तगड़ा है। बोले तो इससे पूर्व भी वो एमएलसी रहे हैं दिलीप कुमार जायसवाल जी, जो बीजेपी से हैं। उनके साथ आपका सीधा आमना सामने का टक्कर कहाँ तक आपको क्या लग रहा है? बीजेपी का कैंडिडेट वो है, हम कांग्रेस से हैं जी, और लोग भी होंगे, लेकिन यहाँ लेट हमारा ये हुआ कि हम लोग गठबंधन में थे, राजद और कांग्रेस। हम लोग इंतजार किए कांग्रेस वाला कि राजद वाला हम लोगों से बात करेगा जी, और जो गठबंधन का जो धर्म है वो पालन करेगा, लेकिन राजद वाला धर्म का पालन नहीं किया, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। वो लोग 24 का 24 सीट का जब घोषणा कर दिया तो कांग्रेस को मजबूरी है कि हम भी लड़ाएं, क्योंकि हमारा नेशनल पार्टी है और राजद तो क्षेत्रीय पार्टी है। और जब वो घोषणा कर दिया तो हम लोग भी अब पूरा बिहार में लड़ रहे हैं। जैसे चलिए, विधायक जी के पास समय का बहुत कमी है, लेकिन विधायक जी, चुनाव सिर्फ आरजेडी या कांग्रेस को चुनाव लड़ना है या बीजेपी को हराना है? देखिए, सबसे पहली बात बीजेपी को हराना है जी, बीजेपी निश्चित हारेगी इंशाल्लाह। जिस तरह से आज यूपी में हमारा गठबंधन मार खाया, हमारा पार्टी वहाँ मार खाया, लड़ने का काम हुआ है वहाँ, और बीजेपी जीतने का काम कर दिया, लड़ाया, सबको अलग अलग पार्टी लड़ गया, जिसके कारण बीजेपी को फायदा हो गया। हम जनप्रतिनिधि से इतना ही कहेंगे कि अगर बीजेपी को हराना है तो आपको एकजुट होना होगा जी, और बीजेपी को हराने के लिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको एकजुट होना पड़ेगा। एक तरफ है पूंजीपति, जी, दूसरी तरफ है विचारधारा धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हम हैं, जी, और हम चाहते हैं कि धन बल का उपयोग ना हो जी, और लोकतंत्र में जो वोट का जो ये होता है उपयोग होता है वो बरकरार रहे। हम नहीं चाहते हैं जैसे कुछ लोग पूंजी का भी इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो चाहेंगे कि मेरा कांग्रेस पार्टी जीते और बीजेपी हारे, और इंशाल्लाह वही होगा जो जनप्रतिनिधि चाहेंगे। लेकिन हम इतना कहेंगे कि अगर बीजेपी को हराना है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। चलिए विधायक जी, लास्ट सवाल। 3 जिला किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, बहुत बड़ा क्षेत्र है एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए। जाते जाते आप तीनों जिला के लोगों के लिए, जो आपको वोट करेंगे, वोटर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस जितना हमारे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के जनप्रतिनिधि हैं, मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि बीजेपी को हराना अगर है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना है। और हम चाहेंगे कि आप जनप्रतिनिधि जितने भी लोग हैं पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे वो ईसाई भाई हो, सब कोई एकजुट होकर के हमारा मदद करें। और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं, जिस तरह से मैं अपना बहादुरगंज विधानसभा में काम किया हूं उसी तरह से मैं अपना एमएलसी क्षेत्र में काम करने का काम करूंगा, और इंशाल्लाह आप लोगों का उम्मीद पर हम खरा उतरूंगा। आपका आवाज़ को मैं बुलंदी से बिहार सरकार से लड़के आपका हक दिलाने का काम करूंगा। ठीक है विधायक जी, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हो, कामयाबी आपके जो है कदम चूमे। जाते जाते बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना समय निकाला और फिर हमसे बात करने की कोशिश की। शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका भी, आपका चैनल को भी, अपने बेखूबी पब्लिक का आवाज़ को बुलंदी से उठाते हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो ये थे हमारे साथ जो है पूर्व विधायक बहादुरगंज विधानसभा से, और साथ साथ अभी के यानी कि एमएलसी चुनाव के उम्मीदवार तौसीफ आलम जी।